हमारी बॉडी, जैसे एक कहावत भी है कि किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती, तो वैसे हार्मोन्स के इसमें भी दोस्तों यही होता है कि इसको हमें बैलेंस करना होता है। अगर हार्मोन्स कम है, तो आप में से कितने लोग हैं जिनको पता है कि हार्मोन्स की इंजेक्शंस भी लगते हैं, इसकी मेडिसिन होती है, स्टेरॉइड होते हैं, तो बाहर से दिया जाता है। तो ये भी गलत है कि हमारी, अच्छा पल्लवी मैम को पता है, दोनों पल्लवी मैम को पता है। तो आप ये सोचिए कि कई लोगों के केसेस में हार्मोन्स बाहर से देने पड़ते हैं, जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही होती है। तो ज्यादा भी नुकसान है, कम भी नुकसान है, उसको बैलेंस करना बनता है। अच्छा, बैलेंस करना बनता है, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे जो हार्मोन्स हैं वो हैप्पी हार्मोन्स ही रिलीज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? आप इसको ऐसे समझिए, ये हमारी ओवरऑल बॉडी है, इसका जो भी तार है, कोई भी चीज का, चाहे आपको कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे आपको स्किन हो, चाहे आपको बाल हो, ओवरऑल जो आपके हेल्थ होती है, आपके फीलिंग्स होते हैं, आपके इमोशंस होते हैं, वो, हाँ, वो बेसिकली आपके माइंड से होता है, यानी ब्रेन। ब्रेन एक ऐसी चीज है जो आपके सारे हार्मोन्स को रिलीज करती है, या उसमें सेंसिटिविटी या इंडिकेशन करती है। जैसे आप में से कितने लोग हैं आजकल, खासतौर पे आप लोगों ने इंस्टाग्राम में सुना होगा कार्टिसोल। जैसे अगर आपको फेस पे स्वेलिंग आ गई, जैसे मेरे को थायराइड है 10 साल से, तो मेरा क्या है कि थोड़ा भी अप डाउन होता है तो फेस पे स्वेलिंग आना, थोड़ा सा पफीनेस आना स्टार्ट हो जाता है, तो ये इंडिकेशन है। आंखों का पफीनेस होना, बाल झड़ना, ये सब। तो आपने काफी नेट में भी देखा होगा, आजकल कोर्टिसोल के बारे में बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं। ये एक सबसे सेंसिटिव और मेन जो हमारा मतलब कहेंगे हार्मोन्स है। तो अगर ये आपका सही चल रहा है तो आप लोग विश्वास करिएगा, आपकी बॉडी में मतलब 60% रोल इसी का है ना? तो ये बेसिकली क्या होता है, आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे आप, सबसे इम्पोर्टेंट आपका हार्मोन्स है, ठीक है? जैसे आपको कभी कभी एकदम से स्ट्रेस हो जाता है, कभी खुश हो जाता है, कभी दुख हो जाता है, तो ये उसको मॉनिटर करता है। इसका कम ज्यादा होना भी घातक है। कम होगा तो क्या होगा, आप ओवर सेंसिटिव होंगे। जैसे कई बार, जैसे ये मेरे केस में, आप लोग भी जो भी हो थम्स अप दिखा सकते हैं, जैसे किसी ने कुछ कहा, कुछ हुआ, तो रोने लग गए, या किसी की इमोशनल स्टोरी सुनी, तो वो गंगा जमुना बहाने लग जाते हैं, उनको नहीं होता। अच्छा, कुछ होते तो ये ऐसा होता है, तो ये ओवर हो गया। तो ये चीज भी गलत है। कई बार क्या होता है कि लोग इस चीज को गलत सेंस मिल जाते हैं कि आप कमजोर हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है, ये मैं पल्लवी के केस में जानती हूँ, वो कहती है दीदी मुझे जल्दी रोना नहीं आता किसी की स्टोरी सुन के, या मैं बहुत जल्दी किसी चीज को लेकर भावुक नहीं हो पाती। तो ये चीज भी गलत है, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग आपको इमोशंस को रिप्रेजेंट करना है। जहाँ पे वो खुशी जाहिर करनी है, या थोड़ा सा मान लो कुछ इमोशनल हो गया वो जाहिर करना है, तो दोनों को बैलेंस करना है। ये बैलेंस काम कौन करता है? आपका कार्टिसोल करता है, ठीक है? तो आपको इस पे बहुत ध्यान देना जरूरी बनता है। तो अब हम लोग अभी से कैसे पहचानेंगे, जैसे कम भूख लग रही है या ज्यादा भूख लग रही है, नेल्स टूट रहे हैं आपके, बाल डैमेज हो रहे हैं, या ऐसा मूड स्विंग हो रहा है? अब पता नहीं आप में से हुआ है कि नहीं, मेरी लाइफ में एक फेज ऐसा आया था कि शायद मेरे को क्लास में यहाँ के पता चला कि अच्छा उसको स्ट्रेस बोलते हैं, उसको डिप्रेशन बोलते हैं, जैसे आप अपनी बात को कहीं बोल ना पाओ, है ना? आपको लगता है वो क्या सोचेंगे। तो मेरे साथ मेरे को एक वाक्य याद आता है कि ऐसे ही हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे, लखनऊ की बात है, और मेरे हस्बैंड ने कुछ कहा, मैं हंसने लग गई, और मैं उसी समय रोने लग गई। मतलब मेरे इमोशंस में मेरा काबू चला गया। मैं हंस रही हूँ, एक सेकंड रो रही हूँ, एक सेकंड हंस रही हूँ, रो रही हूँ। मतलब मेरा ये क्या हो रहा है मुझे नहीं समझ आया।